आज ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का क्या मकसद है, किस उद्देश्य से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा गया है? देखिए, राजस्थान में पिछले 2 साल में ये दूसरा मामला है जब स्कूल की किताबों में बच्चों के लिए नफरत परोसी जा रही है। पिछली बार राजहंस में इस्लाम और मुसलमानों के लिए बेइंतहा घटिया बातें थीं। इस बार खुद राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल की किताब में, इस किताब में ऐसे सवाल निकाले गए, ऐसे सवाल उभारे गए जिससे इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए नफरत फैले बच्चों के दिमाग में। इसमें एक सवाल है कि इस्लामी आतंकवाद से आप क्या समझते हैं? ये नैरेटिव कहाँ से आ रहे हैं? एक बार राजस्थान की 12th की किताब में ये लिखा जा रहा है इस्लामी आतंकवाद, वहाँ वसीम रिजवी कह रहा है इस्लामी आतंकवाद, वहाँ यति नरसिंहानंद सरस्वती कह रहा है इस्लामी आतंकवाद। ये नैरेटिव चलाया क्यों जा रहा है? आप आतंकवाद को किसी धर्म से कैसे जोड़ सकते हैं? तो राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर की किताब में 12th पॉलिटिकल साइंस में ये सवाल मौजूद है। एक मुस्लिम पढ़ने वाला बच्चा अगर 12th के एग्जाम में ये सवाल आ गया, वो क्या जवाब देगा इस्लामी? वो कहेगा मेरा धर्म आतंकवादी है। उसके बाद संजीव पासबुक एक कदम और आगे बढ़े। संजीव पासबुक कहते हैं इस्लामिक आतंकवाद इस्लाम का ही एक रूप है। उन्होंने बिल्कुल सीधे सीधे अपना जजमेंट सुना दिया कि इस्लामी आतंकवाद इस्लाम धर्म का एक रूप है। ये चीज़ें आप बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। हम किसी भी कीमत पे ये अलाउ नहीं करेंगे कि आप बच्चों के जहन में ऐसा जहर घोलें। अगर पिछली बार राजहंस के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया गया होता तो आज ये दूसरा मौका नहीं आता। हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि ये तीसरा मौका दोबारा नहीं आए ज़िंदगी में कि हमें ऐसी चीज़ें बच्चों की किताबों में मिले। आगे आपने क्या सोचा कि नहीं, आप क्या कार्रवाई करेंगे, किस तरीके से करेंगे? सबसे पहली बात तो ये कि हमने FIR तैयार की है, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में हम कमिश्नर साहब के पास जाएंगे और वहाँ FIR दर्ज कराएंगे इनके खिलाफ। असल सबसे अफसोस की बात यह है कि गवर्नमेंट की बुक्स के अंदर इस तरह की बातें कही जा रही हैं। संजीव पासबुक तो अपनी जगह पर है, वो एक प्राइवेट इदारा, लेकिन गवर्नमेंट की बुक्स भी इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दे रही है जो 2 समुदायों के अंदर और आपस में जो समाज रहते हैं इस देश के अंदर, उनमें आपस में नफरत पैदा की जा रही है। पूरी दुनिया के अंदर इस्लामी आतंकवाद आपको मालूम है कि 9/11 के बाद शुरू हुआ और पूरी दुनिया उसी बात को कहने लग गई, जबकि आतंकवाद या बलात्कार या किसी को परेशान करना किसी धर्म या मज़हब के साथ में जोड़कर नहीं देखा जा सकता। तो हमारी गुजारिश है सरकार से भी कि वो इस जो राजनीति विज्ञान की 12वीं क्लास की किताब है उसको फ़ौरन रोक लगाए और इसका कोई सब्स्टिट्यूट दे। और संजीव पासबुक जो है वो भी संजीव पासबुक के खिलाफ भी सरकार और पुलिस जो है वो उचित कार्रवाई करें ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। फिलहाल जो राजनीति जो संजीव वालों को आपने यहाँ पर बुलाया तो उनसे कुछ बात हुई इसके मसले पर? देखिए, इसमें बड़ा इशू ये है कि ये जो बुक है 12th की राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल की, इसमें ये सवाल उठाया गया है। तो सोचने की बात यह है कि इसमें 10 लोग ऐसे हैं जो आचार्य हैं, सह आचार्य हैं, व्याख्याता हैं, इतने बड़े बड़े एजुकेटेड लोग हैं, उनके हाथ में से एक किताब अप्रूव होके आ रही है और उसमें आप बच्चों को ये पढ़ा रहे हो कि इस्लामिक आतंकवाद एक चीज़ होती है। अभी हम 10 लोग बैठे हुए हैं, अगर इस्लामिक आतंकवाद कहा जाता है तो आपके रिपोर्टर्स में जो गैर मुस्लिम है उन्हें फील नहीं होगा, मुसलमानों को फील होगा। बच्चा क्या फील करता होगा जब उसकी क्लास में 17 साल के बच्चे को आप ये पढ़ा रहे हो एजुकेशन डिपार्टमेंट की किताब में। संजीव पासबुक एक सेकेंडरी इशू है। बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने इस किताब को अप्रूव किया, जिनके हाथ से ये किताब निकल के आई, जो इसकी संयोजक समिति है, उनके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। असल मुद्दा जो है वो ये है कि गलती इन लोगों की है। दूसरी बात, संजीव पासबुक ने जो किया है, इनके हम कोर्ट से चाहते हैं, हम लॉ से चाहते हैं, हम पुलिस से चाहते हैं कि इसका रिलीफ हो। हम सिर्फ कानून से चाहते हैं कि इसका रिलीफ हो। ये किताब जैसे कि भी ये इस साल तो नहीं है, ये किताब तो शायद पिछले साल से चल रही है 12th क्लास की। 12th क्लास अभी जो कोर्स चेंज हुआ है वो 8 to 12th हुआ है, लेकिन 10th और 12th जो बोर्ड क्लासेस है उनका चेंज नहीं हुआ है। तो ये पिछले साल से शायद मौजूद है किताब में, तो आपको एकदम अभी से क्या ख्याल है इसकी? देखिए, बच्चे क्या होते हैं, बच्चे एक बार पहले बकरा ईद के दिन एग्जाम रखा गया था बीजेपी गवर्नमेंट में, उस वक्त भी बच्चे उसे चैलेंज नहीं कर पाए थे। हमने हाई कोर्ट में जाके चैलेंज किया था, तो उसको बच्चे इन चीज़ों से डरते हैं कि हमारा करियर बर्बाद हो जाएगा, हम नज़र में आ जाएंगे। मैं अपनी लाइब्रेरी के लिए बुक्स लेने गया था, मैं पढ़ता रहता हूँ बुक्स के एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है। मेरी नॉलेज में ये अभी आया परसों, तो जैसे ही हमारी नॉलेज में आया, जैसे हमने राजहंस और ठाकुर पब्लिकेशन पे एक्शन लिया था, जैसे ही हमारी नॉलेज में आया तो हमने उस पर एक्शन लिया। आप ये समझिए कि बच्चा कितने खौफ में है। जो बात आप कह रहे हैं, बच्चा पढ़ने के बाद भी चुप रह रहा है। बच्चा अपनी दर्द किसी से कह नहीं पा रहा, उसे डर लग रहा है कि मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। तो ये भी सरकार को समझना चाहिए कि बच्चे क्यों ऐसे मुद्दे नहीं उठा रहे, किस बात का खौफ है मुस्लिम बच्चों में, जो उनके धर्म पे हमले हो रहे हैं उसके बावजूद भी वो आवाज नहीं उठा रहे। देखिए
कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ के अंदर ऐसा है कि सारी बातें खुल के नहीं आती, लेकिन जब पढ़े लिखे लोगों के दरमियान में कोई चीज़ सामने आती है खुल के, तो फिर उस इशू को उठाया जाता है। आज हमारे सामने बहुत बड़ी यही समस्या है, उन समस्याओं की वजह से रोज़ जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं, हमारी बड़ी समस्या ये है कि हमारे यहाँ कोई ऐसी लाइब्रेरियाँ वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिसके कारण हम हर चीज़ का एक्शन हाथों हाथ ले सकें। ये तो जिम्मेदारी जिनकी सरकार की, जिन पाठ्य पुस्तकों पर बनती है, क्या वो देश के अंदर नफरत फैलाकर खुद शांति के साथ रह सकेंगे? क्या ये देश शांति की तरफ जा रहा है? अगर अपने निजी मफाद के लिए कुछ पार्टियां इस तरह की हरकत करती हैं, तो क्या उनको सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उन लोगों को रोका जाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए? या ये सारी जिम्मेदारी उस मुस्लिम बच्चे की है जो अपनी क्लास में पढ़ रहा है और उसको तो पढ़ाया जा रहा है? अगर आज किसी भी आदमी के लिए कोई बात लिखी जाती है तो वो बच्चा तो समझता है ये तो क्वेश्चन आंसर है मेरे लिए, वो वहीं तक महदूद करता है। लेकिन जिन लोगों ने इस पाठ्य पुस्तक को लिखा, सरकार ने अप्रूव किया, क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इस देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर क्या नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं? क्या उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? मैं समझता हूँ मुसलमानों से ज़्यादा इस मामले को सेकुलर हिंदुओं को सामने आना चाहिए और जो इस तरह की देश में नफरत फैला रहे हैं उनको रोकना चाहिए। इसी के लिए इनमें संगठन के तमाम जिम्मेदारों से भी गुजारिश करूंगा कि इसको हल्का न ले, इसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराएं और सरकार को भी मजबूर करें इस बात के लिए कि आपके ये अनदेखी जो काम हो रहे हैं इनको कैसे रोकोगे आप।